प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल में कला और स्थापत्य के अंतर्गत चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, उस पर चर्चा करेंगे। गुप्त काल में कला और स्थापत्य कला के अंतर्गत चित्रकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। हालांकि गुप्त काल से पहले भारत में चित्रकला के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में कम मिलते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो चित्र हैं वह प्रागैतिहासिक युग में हमें पर्वत की गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। वहीं कुछ गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी चित्रकारी मिलती है, लेकिन गुप्त काल तक आते आते भारत में चित्रकला ने पर्याप्त रूप से विकास कर लिया था। इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से हमें प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरे शब्दों में कहें तो अजंता की गुफाओं का चित्र तथा बाघ की गुफाओं में चित्र गुप्तकालीन चित्रकला से संबंधित है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। औरंगाबाद जिले में जलगांव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 35 मील की दूरी पर फरदापुर नामक एक ग्राम है, जहां से 4 मील दक्षिण पश्चिम दिशा में अजंता स्थित है। यहाँ चट्टानों को काटकर लगभग 29 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें 4 चैत्य गृह और शेष विहार गुफाएं थी। कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ सैनिकों ने अजंता की इन गुफाओं की अचानक खोज की थी। वहीं 1824 ईस्वी में जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में पहली बार अजंता के इन चित्रों का विवरण प्रकाशित कर संसार के दुर्लभ चित्रों की जानकारी दी। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन अब वह केवल 6 गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 तथा 16 और 17 के चित्र ही अवशेष में बचे हैं। हालांकि अजंता की इन 29 गुफाओं में जो चित्र हैं वे अलग अलग समय में बने हुए हैं। अजंता के इन चित्रों में विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों से अलंकरण का काम लिया गया है। अनेक बुद्धों एवं बोधिसत्वों का चित्रण भी है, जबकि जातक ग्रंथों से ली गई कथाएं
वर्णनात्मक दृश्यों के रूप में उत्कीर्ण है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। जहाँ प्रथम विधि में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और चित्रकार विशुद्ध रंगों द्वारा चित्र को बनाने में इसका उपयोग करते थे, वहीं द्वितीय विधि में सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और रंग के साथ अंडे की सफ़ेदी और चूना मिलाया जाता था। अजंता के गुफा चित्र अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों का चित्रण हमें प्राप्त होता है। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन हमें बहुतायत से प्राप्त होता है। अजंता की 16 गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। यह चित्र पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का है और उसके चारों ओर परिवार वाले शोकाकुल अवस्था में खड़े हुए हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। इसी गुफा में बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्रांकन है, जिसमें वे अपनी पत्नी, पुत्र तथा परिचारिकाओं को छोड़कर जाते हुए दिखाए गए हैं। बुद्ध की वैराग्य भावना यह काफ़ी दर्शनीय है। अजंता की 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं, जिसे चित्रशाला कहा गया है और ये चित्र अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। और इन समस्त चित्रों में माता और शिशु नामक चित्र आकर्षक है, जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है। इस चित्र को देखने से सहानुभूति और करुणा टपकती है। बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले चित्रों में उनके महाविनिष्क्रमण का एक चित्र अत्यंत सजीवता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इसमें युवक सिद्धार्थ के सिर पर मुकुट है और शरीर सुडौल है। आँखों से अहिंसा, शांति और वैराग्य टपक रहा है। इसी गुफा में आकाश में विचरण करते हुए गंधर्वराज को अप्सराओं तथा परिचारकों के साथ चित्रित किया गया है और यह चित्र अत्यंत मनोहारी है। अजंता की गुफाओं में अन्य चित्रों में काले मृग, हाथी एवं सिंह के शिकार के दृश्यों का अंकन अत्यधिक कुशलता के साथ किया गया है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से लिए गए दृश्यों का भी बहुविध अंकन प्राप्त होता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के साथ साथ उनके पूर्व जन्मों से संबंध रखने वाली कथाओं का भी पूर्ण चित्रण यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अजंता की भांति मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बाघ पहाड़ी की गुफाओं से प्राप्त चित्र भी बेहद सुंदर और आकर्षक है। बाघ की गुफाएं विंध्य पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में बाघ की चित्रकला का पता डेंजरफील्ड ने लगाया था। इन गुफाओं की संख्या हालांकि 9 है, जिनमें चौथी, पांचवी गुफाओं के भित्ति चित्र सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में है।
बाघ गुफाओं के चित्र अजंता के चित्रों से इस मायने में भिन्न है कि इनका विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बाघ पहाड़ी की गुफाओं के जो चित्र हैं वह अजंता की भांति धार्मिक न होकर, उसका विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। बाघ गुफाओं की इन चित्रों में एक संगीत युक्त नृत्य के अभिनय का दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को अलंकृत वेशभूषा में साजबाजों के साथ स्वच्छंदतापूर्वक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों के अध्ययन से तत्कालीन मध्य भारत के सामान्य जनजीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार गुप्त काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत विभिन्न विधाओं के साथ चित्रकला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति व विकास हुआ था। धन्यवाद।